बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह मेरे कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। अगर आप बालों के गिरने के लिए, बालों की कमजोरी के लिए बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज की रेमेडी आपके लिए इंशाल्लाह शर्तिया मैं आपसे कह रहा हूं दिनों के अंदर आपके बाल घने, मोटे और बहुत हेल्दी हो जाएंगे। ये वो रेमेडी है जिसको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिलियन व्यूज जो है यूट्यूब पे मिल चुके हैं और ओवरऑल व्यूज 100 मिलियन के करीब है। मतलब कि ये ऑथेंटिक है, ये आजमाई हुई है और ये असर ना करे, इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बातें बताऊंगा जहां पे आप गलती करेंगी, वो चीजें बताऊंगा जहां पे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें यहाँ पे चाहिए अनियन, प्याज ताज़ा। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के है क्योंकि आजकल 20 से 25 रुपए के प्याज है जो किलो मिल रहे हैं। ये चीज़ आपने बैक इसकी प्याज की दबा के देखनी, ये अपर साइड है और ये बैक साइड है। ये बिल्कुल यहाँ से ड्राई होना चाहिए। ठीक है, पानी वाला आपने अनियन नहीं लेना, बिल्कुल खुश्क और सख्त। अगर आपका अनियन हेल्दी होगा तो ही आपकी रेमेडी सही बनेगी। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसका छिलका आपने रिमूव नहीं करना, आपने इसको रफली इसी तरह से कट कर लेना है। प्याज जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है रिच विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प के लिए, मतलब सर की स्किन के लिए और बालों के लिए हेल्दी होते हैं। और ये वो चीज़ है जो कंपनीज वाले कह लें कि ग्राम के हिसाब से ऐड करते हैं अपने ऑयल में, और यहाँ पे हमारे पास ये फ्री में ऑलमोस्ट जो है वो मिल रहे हैं। 3 प्याज जस्ट मैंने यूज़ किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। अगली चीज़ सबसे अहम है, वो है गार्लिक। गार्लिक आपने देसी वाला यूज़ करना है, थूम जो होता है। ठीक है, एक ये है मेरे पास वाइट वाला, वो आपने यूज़ नहीं करना, वो भी ठीक है, लेकिन वो इसके मुकाबले में, देसी वाले के मुकाबले में कुछ ही भी नहीं। आप कह सकते हैं डालडा घी और देसी घी में जितना फ़र्क होता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, जो पर्पल सा है, थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, ये वाला आपने परचेज करना है और ये वाला नहीं करना। मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, दोनों की हम लेंगे कलियाँ और इनके हम छिलके को रिमूव करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ इनके अंदर से क्या चीज़ निकलती है। इसमें इतना हैवी और विटामिन रिच ऑयल होता है जिसको सभी इग्नोर कर देते हैं और इतने महंगे महंगे मार्केट से ऑयल लेके आते हैं जो इनके सामने ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों कलियां हमारे पास है। अब मैं इनको छील कर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसको हम छील लेते हैं और छीलने के बाद इसका हम डायरेक्ट ऑयल निकालते हैं एक दफ़ा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, इसका ऑयल निकालना बहुत आसान होता है। इसको हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के ना इसको हम दबा देंगे और इसका ऑयल निकल आएगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपको कुछ दिखाने के लिए कि किस तरह से चीज़ें जो है इफ़ेक्टिव होती हैं, किस तरह से चीज़ों का फ़र्क होता है क्वालिटी में। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो आपकी जो रेमेडी है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, दोनों को प्रेस कर देते हैं। अब इन दोनों में से ऑयल निकलेगा जो नाइफ पे लग गया। ठीक है, और जो देसी वाले का ऑयल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक है, बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा रिच टाइप का है। ठीक है, ये वाला देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये वाली आप चीज़ देखें। अब ये वो चीज़ें यकीन करें जो कंपनीज़ वाले जब अपने ऑयल में ऐड करते हैं तो ऐसे ऐड करते हैं जैसे ये सोने की बनी हुई है, इतनी महंगी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और हमारे किचन में ये देखें ढेरों के हिसाब से पड़ी होती हैं। ठीक है, सो दोनों ठीक है बट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने जो यूज़ करना है वो देसी वाला करना है। देसी वाला आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है। और ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ। अब ये ऑयल इतना हेल्दी है आपकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, अगर आप अपने नेल्स को बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह से ऑयल लगा के आप अपने नेल पे डेली लगाएं। इंशाल्लाह विद इन वीक आप देखेंगे कि आपके नेल कितने हेल्दी हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, कितने शाइनी है और कितने स्मूथ हो गए। अब इसको कैसे कट करना है, देखिए हेड इसका रिमूव कर देने के बाद ना, जहाँ पे वो जड़ी सी होती हैं, उसके बाद आपने इसके भी छिलके रिमूव नहीं करने, इसको एज इट इज़ आपने रफली चॉप कर लेना है। ठीक है, बड़ी काट लेना है और ये इस तरह से। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, छिलका समेत आपने यूज़ करनी, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा आवर्स जो हैं इस चीज़ में मैंने सर्व किए हैं, फिर जाके ये रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रेमेडी जो है इसके ओवरऑल में कोई 50 या 100 मिलियन के करीब व्यूज़ ले चुका हूँ और सभी लोगों ने इसको सराहा है कि ये वाकई में रेमेडी काम करती है। तो गार्लिक को हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे और ये देखें इसको बारीक कर लेंगे। अब मेरे हाथों पे इतना ऑयल लग गया मैं आपको बता नहीं सकता, और ये ऐसा हाथ आपस में जुड़ रहा है जैसे ये ना एल्फी लगी हुई है मेरे हाथ पे। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो कंपनीज आपसे छुपाती है। चले जी, अब बहुत अहम बात, इसमें जो ऑयल यूज़ करना है वो हमने गिरी का, कोकोनट का ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, नारियल का तेल यूज़ करना है। और ये आपने कोशिश करनी है आपके घर के करीब कहीं कोल्हू लगा है जो ऑयल निकालते हैं, आप उनसे डायरेक्ट लें।
कंपनी का जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा। उनकी जो क्वालिटी होती है उसमें मिलावट होती है। तो ये हमारे पास एक कोल्हू है जहाँ से हमने हाफ़ लीटर कोकोनट ऑयल लिया है और ये शायद कुछ 700-800 रुपये का मिला है, ठीक है। कंपनीज़ ये चीज़ कम से कम 5000 की आई थिंक सेल करेंगे अगर वो ओरिजिनल सेल करें तो। तो हमने पूरा नहीं ऐड किया, थोड़ा ऐड किया क्योंकि वो इतना काफ़ी है इसका ऑयल निकालने के लिए। और छिलके समेत प्याज 3 अदद हमने ऐड किए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा प्याज को पकाएँगे क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट होता है, जो नमी होती है, जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गार्लिक। सो इसको हम पहले थोड़ा-सा पकाएँगे। अब कुछ बातें हैं जिसका आपने ख़्याल रखना है। देखिए, यहाँ पे मकसद ये नहीं कि आपने इनको पकाना है, प्याज़ को ब्राउन करना है या जलाना है। आपका मकसद है इसका पानी इवैपोरेट करना है, इसका जो नमी है उसको निकालना है, तो इसलिए फ्लेम लो होना चाहिए। तो तकरीबन 5-10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया और फ्लेम जो है वो लो है। वैसे ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं, फ्लेम लो है। हमारा जो मकसद है वो अनियन और गार्लिक से ऑयल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? जलाना नहीं है। तो थोड़ा-सा लंबा काम है, आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपने इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो बबल्स आ रहे हैं ये एक्चुअली प्याज़ और लहसुन का जो पानी है वो बुखरात बन रहा है, ठीक है? वो यहाँ से स्टीम बन के निकल रहा है। तो इसको पकाना है, जब ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, ठीक है? इसको आपने जलाना नहीं है, आपने ब्लैक नहीं कर लेना। जैसे गोल्डन कलर आएगा आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसको निकाल के आपने किसी ठंडी जगह पे रख देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, किसी भी जाली की मदद से इसको हम स्टेन कर लेंगे। ये वो ऑयल है जिस पे आप बल्कि मैं आपको बताऊँ, आपकी हैरानी होगी कि बहुत से ब्रांड जो है मेरी ये रेमेडी जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इससे वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और एक ऑयल की छोटी सी बोतल जो उनको आई थिंक कुछ 400-500 रुपये कॉस्ट करती होगी, वो 2 से 3,000 रुपये की, इवन 4,000 की सेल कर रहे हैं। और जो फार्मूला है वो यू कांट बिलीव, वो सेम ये वाला है, ठीक है। उसको हमने प्लेट में रख दिया ताकि मज़ीद उसका ऑयल निकले। उसके बाद हमें चाहिए एक जार बिल्कुल साफ़ सुथरा जिसको हमने ड्राई किया हुआ है, ठीक है। उसमें ये ऑयल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें अनियन और गार्लिक था, सो इसमें से एक स्मेल आएगी, ठीक है। तो इस स्मेल को हमने दूर करना है। बाकी जो गिरी का तेल बच गया था, कोकोनट ऑयल, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब उस स्मेल को दूर करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब धनिये का तेल। धनिये का तेल या कोरिएंडर ऑयल जो है ये आपको पंसारी की शॉप से शीशी में मिल जाएगा, सस्ता से मिल जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये हमारे पास रोज़मेरी ऑयल, ये आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी आपको पंसारी की शॉप से मिलेगा। ये 2 चीज़ें कंपल्सरी हैं, आपने ज़रूर ऐड करनी। तीसरी चीज़, आपने विटामिन ई या इवियन के जो कैप्सूल मिलते हैं मार्केट से, वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं 4 से 5 अदद। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इसको आपने कम से कम वीक में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहुत बड़े बच्चे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने सर पे लगा के हल्की सी मसाज करनी है 5 से 10 मिनट। उसके बाद इसको आपने छोड़ देना है। बेशक लगा के रात को सो जाएँ। कम से कम इसको 2 घंटे आपने सर में ज़रूर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा बेशक आप इसको 2 दिन लगा रहने दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से, किसी भी आम शैम्पू से जिसको यूज़ करते हैं, सर धो लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।